सिंगारेड्डी जिला के पटनचीरो में एई रवि किशोर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इल्जाम है कि इसने नाले के एनओसी क्लियरेंस के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जबकि इसी दफ्तर में काम करने वाला डीई रामास्वामी एसीबी के छापे से पहले ही होशियारी से फरार हो गया। एसीबी हुक्काम ने एई से मजीद आला अफसरान के मुलव्वस होने के जाविये से भी तफ्तीश शुरू की है। टॉलीवुड के सुपरस्टार उल्लू अर्जुन हैदराबाद के कोकापेट इलाके में एक नया जदीद सिनेमा थिएटर उल्लू स्टूडियोज तामीर कर रहे हैं। इस थिएटर की खास बात यह है कि इसमें पहली बार 4 के स्क्रीन के साथ डॉल्बी साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हैदराबाद में अब तक किसी थिएटर में मौजूद नहीं। उल्लू अर्जुन इससे पहले अमीरपेट में एशियन सतियामाल का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिल्मों के साथ साथ वो अब बिजनेस एंचर सरगर्म हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि यह पॉलिसी से मुताल्लिक मामला है और इस पर फैसला करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी गई कि वो इस मुतालबे के लिए पार्लियामेंट से रुजू करे। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस किस्म की पाबंदी के लिए अदालती मुदाखलत मुमकिन नहीं। बेंगलुरु की ओके क्रेडिट कंपनी के सीईओ हर्ष पोकरना ने मुलाजमीन की छेटनी के मामले में एक मिसाली मिसाल कायम की है। उन्होंने कंपनी की मजबूरी के तहत 70 मुलाजमीन को फारिग किया, मगर हर एक को नई मुलाजमत दिलाने तक मुकम्मल ताउन फराहम किया। 67 अफराद को नई नौकरियां दिलवाईं, जबकि बाकी 3 को मजीद माली मदद फराहम की गई। उनके इस इंसानी रवैये पर लोग उन्हें देवता सीईओ कहकर सराह रहे हैं। हाल ही में उज्वेंद्र चहल और आरजे महविश के दरमियान डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं। महविश ने एक पॉडकास्ट में वजाहत देते हुए कहा कि वो सिंगल हैं और सिर्फ इस शख्स के साथ डेट करेंगी जिससे शादी का इरादा हो। उन्होंने कीजोल डेटिंग पर यकीन न रखने की बात भी कही। चहल फैंस उनके इस बयान को चहल से शादी का इशारा समझ रहे हैं। रियासती वजीर सरेंदर बाबू ने अपोजिशन जमातों को खबरदार करते हुए कहा कि वो रियासत की तरक्की और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मौके पैदा करने की कोशिशों में रुकावट न डालें। उन्होंने कहा कि नौजवान जॉब मेला जैसे मौके से फायदा उठाएं। हुकूमत रियासत भर में 33 स्किल सेंटर्स कायम करने जा रही है। बीजेपी और बीआरएस हैदराबाद को स्किल हब बनाने की कोशिशों में रुकावटें डाल रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एल्विन मस्क इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गलत मालूमात और गैर कानूनी मवाद के फैलाव पर भारी जुर्माना आयद करने की तैयारी कर ली है। इत्तलात के मुताबिक ये जुर्माना तकरीबन $1 बिलियन 8,500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यूरोपीय डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत ये पहली बड़ी कार्रवाई हो सकती है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की है। खास तौर पर रंगारेड्डी और हैदराबाद के मुजाफाती इलाकों में हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। कुछ इजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के बाइस येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात को 6 से 9 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। आज के बाद मौसम फिर से खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रोहित शर्मा एक और तनाज़े में घर गए हैं। मैच से कबल जाती चीख में दिए गए बयानात सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर रहे हैं। साबिक कप्तान का कहना था, जो करना था वो किया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जिस पर तरह तरह की क़ियास आराइयां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझकर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे क्योंकि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। उन बयानात पर मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट का रद्द अमल आना बाकी है। केराला के वजीर आला पिनाराई विजयन को बड़ा झटका लगा है। उनकी बेटी वी विजयन के खिलाफ माली फ्रॉड केस की तहकीकात के लिए मरकजी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। इल्जामात के मुताबिक वी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को गैर कानूनी तौर पर ECMRL कंपनी से 1.72 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। इस बुनियाद पर ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। अगर इल्जामात साबित हों तो ओआ को 6 माह से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
مہیش بابو اور راجامولی کی فلم 29 کے 2 حصوں میں بننے کی افواہوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق فلم کو صرف ایک ہی حصے میں مکمل کیا جائے گا۔ راجامولی چاہتے ہیں کہ کہانی کو غیر ضروری طور پر نہ بڑھاتے ہوئے ایک ہی فلم میں مؤثر انداز میں بیان کیا جائے۔ اپریل میں فلم کا ایک ہائی امپیکٹ اناؤنسمنٹ ویڈیو جاری ہونے کا امکان ہے۔